तो एग्जाम्पल करते हैं, कोई बॉडी है, उसका इनिशियल टेम्परेचर देखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और सराउंडिंग टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो T0 जो है सराउंडिंग टेम्परेचर बोल देते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 100 डिग्री टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड इन 120 सेकेंड्स। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड ये कूल डाउन की 120 सेकेंड्स में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कूल डाउन फर्दर फ्रॉम 90 से 80। उसके बाद में बॉडी जो है वो 90 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड कूल की, और ये कितने टाइम में की ये पूछा है। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं इसमें हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हम कब लगाते थे, जब डेल्टा टी जो है ना, वो जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे काफ़ी कम हो। तो यहाँ डेल्टा टी कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम केल्विन में भी बोलेंगे तो 10 केल्विन आ जाएगा। ठीक, और ये जो टी टेम्परेचर है वो ये 100 नहीं है, इसको हम केल्विन में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप रिकॉल करें, हम जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो हमने डिराइव किया था उसकी शुरुआत कहाँ से की थी हमने, जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है वहाँ से शुरुआत की थी, है ना। वहाँ पर टेम्परेचर T⁴ जो था उसमें ये टेम्परेचर केल्विन में था। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस है कि ये 373 जो है वो 10 केल्विन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगा लेते हैं इसमें। तो बॉडी जब कूल करती है उसके लिए जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जब अपन ने डिस्कस किया था, तो जो रिलेशन अपन ने डिराइव किया था, है ना, उसमें ये रिलेशन आया था ln Tf माइनस T0 अपॉन Ti माइनस T0, और ये कितने के बराबर था, माइनस थीटा टी। ठीक, तो ये रिलेशन चूंकि वहां पे डिराइव अपन कर चुके हैं तो इसको दोबारा नहीं डिराइव करेंगे, है ना। यदि आपको मतलब रिकॉल नहीं हो रहा हो तो मैं सजेस्ट करूंगा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वाला वीडियो आप देख लें। ठीक, तो इसमें जो वेरियस टर्म्स थी वो क्या थी, जैसे Tf जो है वो किसी भी स्टेज में कूलिंग का जो फाइनल टेम्परेचर है वो है। ठीक है, T0 जो है वो आउटसाइड टेम्परेचर सराउंडिंग का, और Ti जो है वो ये वाला टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, थीटा जो है वो कांस्टेंट था और टाइम जो है वो टाइम टेकन। ठीक है, तो इसमें दो अलग अलग स्टेज हैं बेसिकली, ये स्टेज 1 स्टेज 2। तो दोनों स्टेज के लिए ये इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पहले स्टेज के लिए लिखते हैं, है ना, ये पहले स्टेज के लिए लिख रहे हैं अपन, ln क्या हो गया, ये 90 माइनस 60, है ना, Tf जो है 90 है और 100 माइनस 60। ठीक है, ये हो गया माइनस थीटा इंटू 120। ठीक, तो इसको अपन लिख सकते हैं ln 3/4। ठीक, सेकेंड स्टेज में फाइनल टेम्परेचर कितना है, 80 है, 80 माइनस 60, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस थीटा इंटू टी। ये निकालना है अपने को, तो ये कितना हो जाएगा, ln 2/3। ठीक है, इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो टेम्परेचर कितना आ जाता है, 120 ln 2/3 अपॉन ln 3/4। तो ये कितना आ जाएगा, 165.5 सेकेंड, है ना। 120 से ज़्यादा आना चाहिए, तो वही आ रहा है, एक्सपेक्टेड है। ठीक, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है कूलिंग का रेट जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लगता है सेम टेम्परेचर डिफरेंस फॉल में। ठीक है।